बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कि मुसाने में जो पेशाब की इन्फेक्शन होती है वो कैसे होती है, इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और फिर इसकी जो अलामात होती हैं वो क्या होती हैं कि आपको पता चल जाए कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर ये जो यूटीआई है वो ज़्यादा मेल में होती है या फीमेल में होती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो यूटीआई से मुतासरा होती हैं वो फ़ीमेल होती हैं, क्योंकि इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। फिर इसके अलावा फ़ीमेल में मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोसीजर्स होते हैं गायनोकोलॉजिकली वो भी इस चीज़ का बायस बनते हैं। फिर इसके अलावा 50 ईयर से अबव जो मेल होते हैं उनमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं बीपीएच की वजह से, जिसमें वो प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी यूटीआई के चांसेस होते हैं। जो इसकी अलामात होती हैं कि आपको जिससे पता चल सकता है कि मसाने में इन्फेक्शन हो चुकी है, उसमें यह है कि आपको मसाने के मकाम पे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है, यानी मसाने वाले एरिया में, या फिर आपको पेशाब की नाली में जलन हो सकती है। जब आप यूरिन करने जाते हैं आपको जलन के साथ पेशाब आता है या आपको रुक रुक के पेशाब आता है। तो ये अलामात अगर आपके जिस्म में होती हैं तो ये यूटीआई की बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। फिर इसके अलावा हेमाचूरिया एक कंडीशन होती है जिसमें यूरिन के अंदर आरबीसीज आना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्लड आ जाता है। इसकी भी वजह ये हो सकती है कि मसाने में कोई इंजरी हो सकती है या आपकी यूरिथ्रा के अंदर कोई इंजरी हो सकती है, या फिर इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है जिसमें आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। आप सबसे पहला जो टेस्ट होता है जिसमें हमें असेस हम कर सकते हैं कि यूटीआई है तो वो यूरिन एग्जामिनेशन है। यूरिन एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि जिसमें नाइट्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिर पस सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। पस सेल्स की वजह से फिर वो आमतौर पे किसी में 5 से 10 भी होते हैं। अगर बाज़ दफ़ा 5 से 10 नॉर्मल तो नहीं हम गिन सकते, लेकिन वो उस यूटीआई की काज हो सकते हैं। फिर हमें यूरिन कल्चर टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। यूरिन कल्चर टेस्ट जो होता है वो मोस्टली इसके बारे में 100% बताता है कि कौन सी स्पीसीज़ की वजह से यूटीआई हुई है, और इसमें आमतौर पर जो इकोलाई बैक्टीरिया वो फीमेल में बहुत ज़्यादा यूटीआई काज करता है। क्लेब्सिएला स्पीशीज़ भी हो सकती है, सूडोमोनास भी हो सकती है। उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के बाद फिर वो सेंसिटिविटी के ऊपर एंटीबायोटिक्स आती हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक उसमें कारआमद है। उसमें फिर 3 ग्रुप्स होते हैं। एक जो होता है वो सेंसिटिव ग्रुप होता है, एक पार्शल ग्रुप होता है और दूसरा जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है। तो जो सेंसिटिव ग्रुप में से कुछ 1 या 2 एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके फिर वो पेशेंट को 4 से 5 दिन या 2 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो रिकरेंट इन्फेक्शन होती है जिसमें बार बार आप यूटीआई का शिकार हो जाते हैं, फिर वो उसमें फिर हम पेशेंट को कुछ ज़्यादा देर के लिए भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें ये होता है कि जो फीमेल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से, उनकी यूरिथ्रा की वजह से ये इन्फेक्शन बार बार होती है। फिर वो कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर की वजह से भी उसको, यानी जैसे वो कॉपर टी रखती हैं या फिर इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनकी वजह से भी उनके मसाने में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मसाने के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको यूरिनरी इनकंटीनेंस शुरू हो जाती है जिसमें आपको बार बार हाजत के लिए जाना पड़ता है। तो ये अलामात अगर आपके जिस्म में होती हैं तो आप इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इसके इग्नोर करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ये यूरिन कल्चर टेस्ट, अगर आपको ये अलामात आपके जिस्म में हैं तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। फिर इसके अलावा जो क्रॉनबेरी का जो रोल है इसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो कंट्रोवर्शियल ही है। ये रिकरेंट रिफ्लेक्शन के लिए हो सकता है, यानी कि वो उसको रोक सकता है लेकिन उसको ख़त्म करने में उसका कोई रोल नहीं है। उसमें आप साशे की शक्ल में भी क्रॉनबेरी ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट की शक्ल में, या उसका जूस भी ले सकते हैं। फिर अगर आप मसाने की इन्फेक्शंस को से बचना चाहते हैं कि आपको मसाने की इन्फेक्शन ना, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और फिर आप यूरिन को फोल्ड करने से भी बाज रहें, क्योंकि अगर आपको यूरिन आता है तो आप फौरी बाथरूम में जाके यूरिन करें, उसको रोकें ना, क्योंकि रोकने से भी वो ब्लॉकेज होके बाज़ दफ़ा
इसको हम यूरोटेरिक रिफ्लक्स कहते हैं, जिसमें मसाना बिल्कुल सिकुड़ता है, तो वो सिकुड़ के यूरन बैक यूरेटर्स के ज़रिए गुर्दों में चला जाता है, फिर इससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। फिर इसके अलावा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें BPH की वजह से, जिसमें प्रोस्टेट का जो साइज़ वो बढ़ जाता है, उसके साइज़ के बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज भी होती है। फिर इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर में मोस्टली जो कैथेटराइजेशन होता है उसमें जो है ना फोलिस कैथेटर की वजह से भी ओल्ड एज के लोगों में इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि इसको आप रोकना चाहते हैं तो आप इन वीडियो में जो बातें बताई गई हैं इस पे अमल करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।